अच्छा, यहाँ पे आता है हमारे पास नेक्स्ट सेट क्लोजिंग डेट। सेट क्लोजिंग डेट क्या है? यहाँ पे हम अपनी फिस्कल ईयर की क्लोजिंग डेट सेट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारी जो क्लोजिंग डेट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर है, ठीक है। तो 31 दिसंबर हमारी क्लोजिंग होगी। नेक्स्ट फिस्कल ईयर हमारा 1 जनवरी होगा। यहाँ पे आप पासवर्ड भी लिख सकते हो कि कोई एडिटिंग करे तो आप उससे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो ये हम सेट क्लोजिंग डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंपनी मेन्यू में सेट प्लानिंग एंड बजट में कैश फ्लो प्रोजेक्टर। कैश फ्लो प्रोजेक्टर ये आपकी अपकमिंग जो ईयर है या अपकमिंग जो वीक्स हैं उसमें आपकी कैश की क्या पोजीशन होगी, आप शो करना चाहते हो एक्सपेक्टेड इनकम, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, ठीक है। और इस पे ये फार्मूला अप्लाई करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये कैश अकाउंट है और इसका एंडिंग बैलेंस हम यहाँ पे एडजस्टेड बैलेंस भी ऐड कर देते हैं। एडजस्टेड बैलेंस मेरे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 85,000 रुपीज़ है। ये कितना बन रहा है? नहीं, 4,35,798, 6,55,455, ये एडजस्टेड बैलेंस में आ रहा है। अब देखिए इसमें आपको ये फार्मूला अप्लाई कर रहा है कि चूज़ आ प्रोजेक्शन मेथड, यूज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 6 वीक। लास्ट 6 वीक का आपने वेटेड एवरेज डालना है कि आपकी जो इनकम आएगी, ठीक है। चूज़ अ मेथड आपको मेथड बता रहा है। तो आप यहाँ पे मैनुअली भी इंट्रीज कर सकते हो, यानी ये देखिए उसने वेटेड मेथड के थ्रू आपकी सारी उठा ली है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैनुअली यहाँ पे मैं करता हूँ 32,000 ये, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 44,000 ये, तो वो ऑटोमेटिकली आपका उसको उठाएगा। यानी आप मैनुअली भी कर सकते हो और जब मैनुअली नहीं करते तो वो फिर वेटेड एवरेज के हिसाब से उठाएगा। या फिर आप ले लेते हैं ऑफ लास्ट 6 वीक, तो ये आप देखें लास्ट 6 वीक के हिसाब से वो उसको कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस हैं, यानी मैं कहता हूँ कि ये एक्सपेंस आएगा, ठीक है, अपकमिंग डेट में आएगा, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ये अपकमिंग डेट में, ठीक है, कितने टाइम अकर होगा, 2 टाइम 3 टाइम, फ्रिक्वेंसी आप दे देते हो कि वीकली है, 1 टाइम है, बाई वीकली है, ठीक है। तो ये वीकली आएगा, कितना आएगा 12,000 रुपये ये एक्सपेंस आएगा, ठीक है। इसी तरह ऑटो ट्रक एक्सपेंस है हमारा, वो भी अपकमिंग डेट में, ठीक है, 10 को फ्रिक्वेंसी दे देते हैं 1 टाइम या बाई वीकली कर देते हैं और ये आ गया। तो इस तरह आप अपकमिंग एक्सपेंस वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। फिनिश प्रोजेक्शन कर दें तो यहाँ पे देखें ये आपको वीकली बता रहा है कि आपकी बिगिनिंग कैश ये होगी, आपके बिगिनिंग एक्सपेंसेस ये होंगे। देखिए वो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 12,000 को, और नेक्स्ट एक्सपेंस आपका ये होगा, बाई वीकली था ना। इसी तरह नीचे आ जाएगा, आपने इनकम कोई शो नहीं की, ठीक है। तो ये आपकी एक कैश फ्लो फ्यूचर फॉर फ्यूचर के लिए आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू डू। टू डू का क्या मतलब, यानी हम कहते हैं कि हमने एक काम करना है। क्या काम करना है जी? हमने मीटिंग करनी है, मीटिंग विद कस्टमर्स। अब ये एक टास्क हो गया, कौन सी डेट को करनी है, रिमाइंड कौन सी डेट को होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप 1 बाय 1 रिमाइंडर ऐड कर सकते हो। अब रिमाइंडर्स हम चेक कहाँ करते हैं? ये रिमाइंडर्स के अंदर हमें चेक होते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास ये रिमाइंडर्स आ गए। अब देखें बिजनेस सर्विसेज हैं, ठीक है, यू हैव फॉर्म्स टू सेंड, टू डू नोट्स हैं। डबल क्लिक करें तो देखिए मीटिंग विद वेंडर, लेट्स सपोज डन हो गई, कर लिया काम, डन कर दो, तो ये रिमाइंडर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस पर चेक भी लग गया। इसी तरह जो इनवॉइसेस आपकी ओवरड्यूज हो चुकी हैं उनको आप लेटर्स लिख सकते हो,
चेक्स टू प्रिंट, आप यहाँ से चेक्स प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिमाइंडर में आपको सारी चीज़ें रिमाइंड करता रहता है। मेक डिपॉजिट, क्रेडिट मेमोज, अब देखें यहाँ पे सारे क्रेडिट मेमोज पड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं। ऑनलाइन अलर्ट्स भी पड़े होते हैं, ऑनलाइन अलर्ट मैनेजर के अंदर, यानी जो जो अपडेट्स हैं वो आप यहाँ से जाके फिर ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि क्या क्या न्यू फीचर्स या जो भी आपके ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है चार्ट ऑफ अकाउंट, हमने कर चुके हैं, जर्नल एंट्रीज भी हम कर चुके हैं। मैनेज करेंसी, तो यहाँ से आप नया डाउनलोड कर सकते हो एक्सचेंज रेट, ठीक है। अगर आपके पास नेट कनेक्ट हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्लस आप करेंसी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अब देखिए होम अमाउंट हमारा बनता है, लेट सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ डॉलर्स का, 92 के हिसाब से $1250 कितने बनते हैं, इतने बनते हैं, ठीक है। या फॉरेन अमाउंट के हिसाब से, ठीक है, वो कितने बनते हैं। तो ये आपका एक कैलकुलेटर है करेंसी के लिए, स्पेशली डिज़ाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है होम करेंसी एडजस्टमेंट, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। यानी होम करेंसी एडजस्टमेंट एक्चुअली क्या है, अब देखिए हमारे पास US डॉलर है, ठीक है, या हमारे पास अफगानी करेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी जितनी कैलकुलेट एडजस्टमेंट पे क्लिक कर दें, तो अब कैलकुलेट एडजस्टमेंट एक्चुअली है क्या, ये गेन एंड लॉस होता है आपकी फ़ौरन जब करेंसी में डील करते हैं। अब देखिए अफगानी करेंसी का जो फ़ौरन बैलेंस है वो ये बनता है, यानी बैलेंस इन PKR ये होना चाहिए, एडजस्टेड बैलेंस आपका ये बन रहा है। तो अब ये गेन या लॉस होगा, यानी आपने 90 में डॉलर लिया, फिर उसको भेज दिया 92 में, 95 में डॉलर लिया था 93 में गया, पेमेंट्स तो रिसीट्स होती रहेंगी। तो ये गेन एंड लॉस फिर हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका मेमो लिख देते हैं, ठीक है, GL कर दिया, गेन एंड लॉस कर दिया, सेव एंड न्यू, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू सेव एडजस्ट बट यू हैवंट सेलेक्टेड एनी, अच्छा इसको एडजस्ट करना है ना, ठीक है, सेव एंड न्यू, तो ये सेव हो गया। अब इसी तरह देखिए हमारे US डॉलर के अंदर क्या गेन एंड लॉस हुआ है, यानी इंट्रीज तो हम कर देते हैं जो करंट डेट पे होती है। तो अब देखें इसमें ये हमारा US डॉलर बन रहा था 439, बैलेंस ये बन रहा था, एडजस्टेड बैलेंस ये होना चाहिए था, मतलब इसमें इतनी कमी आ रही है। अब इसी तरह इसमें जब हमने ट्रांजैक्शन की तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, सेव एंड क्लोज। तब इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे आएगा, इसका इफ़ेक्ट आपका ट्रायल बैलेंस में आपको गेन एंड लॉस की शक्ल में शो होगा। अगर आप यहाँ आ जाएं और एट द एंड ऑफ द पीरियड रिपोर्ट देखें, एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस, तब ये फेवरेबल है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज गेन एंड लॉस में देखें आपकी वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। अब इसको डबल क्लिक करें तो देखें क्या हुआ है, एक्सचेंज गेन एंड लॉस क्रेडिट हुआ है, काबल बैंक डेबिट हुआ इन PKR, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये एंट्री, तो आपका एक्सचेंज एंड लॉस जो है क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक्सचेंज आप अपना गेन एंड लॉस यानी कर सकते हो। यहाँ से करेंसी लिस्ट, यहाँ से कोई करेंसी आपने इनेबल करनी है या डिसेबल करनी है तो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, लिस्ट भी देख सकते हो। लर्न अबाउट मल्टी करेंसी और मल्टी करेंसी रिसोर्स सेंटर, ये सारे आप उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो, सीख सकते हो और भी, ठीक है। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के बारे में लर्न कर सकते हो, ठीक हो गया। टाइम पूरा नहीं हुआ, अच्छा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटर व्हीकल।
व्हीकल क्या है? व्हीकल हमारे पास गाड़ियों का हिसाब किताब है। यानी मैं कहता हूँ कि मेरे पास, हमारी कंपनी के पास सुजुकी है, ठीक है, 98 मॉडल, डिस्क्रिप्शन भी लिख दे, ठीक है। किधर गया ये? ठीक हो गया, इतनी रिपोर्ट्स हैं कि अच्छा सुजुकी अकाउंट आ गया। अब हम कहते हैं कि ये व्हीकल इस डेट को, ठीक है, इस डेट तक ट्रिप के लिए गई है। जब ये ऑफिस से निकली थी तो इसके ऑडोमीटर पे ये रीडिंग थी, जब वापस आई है तो ये रीडिंग थी, मतलब ये 111 किलोमीटर चल चुकी है। अब ये चल चुकी है तो लिहाजा बिलेबल होगा, बिलेबल टू कस्टमर होगा, कादिर गुल है। अब इसमें हम डालेंगे क्या? सुजुकी चार्जेस, ठीक है। तो ये एक किस्म की इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सुजुकी चार्जेस, ठीक हो गया। अब पर किलोमीटर के हिसाब से हम डालेंगे, 1 रुपये 32 पैसे इसकी इनकम है, और ये हमारी सर्विस इनकम में आ जाएगी, ठीक है, सर्विस है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये क्या था? ट्रिप था, पेमेंट न्यू, दूसरा ट्रिप, तीसरा ट्रिप, चौथा ट्रिप, ठीक हो गया। जब आप इनवॉइस बनाओगे कादिर गुल के लिए तो ये आपको बिलेबल टाइम कास्ट आएगा, उसमें आपके पास माइलेज आ जाएगा। तो वो जो एंट्री आपने वहाँ पे की होगी वो आप यहाँ से इसको इनवॉइस कर सकते हैं, इनवॉइस करके भिजवा दो तो ये इसका ट्रिप हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ में मुझसे रह गई है, वो क्या? अब देखिए, आप जब रिपोर्ट चेक करोगे तो जॉब्स एंड माइलेज में आ जाए। अब देखिए जॉब बाय व्हीकल समरी, तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट कम शो कर रहा है। वजह क्या है कि यहाँ पे देखिए ये रेट 0.405 है। वो क्योंकि यहाँ पे माइलेज रेट हमने एडिट तो नहीं किया ना। अब इस पे हमारा एक्सपेंस कितना आ रहा है? एक्सपेंस हमारा आ रहा है 0.75, ये एक्चुअल एक्सपेंस है जो कि कस्टमर को तो शो नहीं करेंगे ना। तो ये आप जब इसको कर लेंगे तो अब देखिए इसके हिसाब से ये आपका एक्सपेंस है, ये माइलेज एक्सपेंस है ना, वो तो रेवेन्यू था। ये देखिए ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस है। इसी तरह अगर आप रिपोर्ट में आ जाएं, जॉब्स में आ जाएं और समरी देखना चाहते हैं तो ये आपकी समरी आ गई। यानी कादिर गुल को हमने बिल किया कितना? 1466 रुपये 52 पैसे, जबकि मेरा एक्सपेंस ये आया, ठीक है। इसी तरह अगर आप आ जाएं और सर्विस इनकम चेक करने तो देखें सर्विस इनकम आपकी ये है, तो इसमें आपका वही अमाउंट आया होगा। किधर गया? ये ट्रिप चार्जेस 1466.52, ठीक हो गया। तो इस तरह की आप इसमें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटर। अब देखिए कलेक्शन लेटर हम कहते हैं कि ये रहा, बाकी कल कर लें, चलो काफ़ी है।